हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए कोई समुच्चय है जिसमें चार अवयव है, 1 2 3 4। बी कोई समुच्चय है जिसमें अपने पास 6 अवयव है, 1 5 9 11 15 16। और एफ कोई फलन है या फलन, इसको संबंध भी बोल सकते हैं जब तक जांच नहीं हो जाए कि एक फलन है। तो इसके लिए देखो, मैं इसको पहले संबंध बोल देता हूँ। इसमें अवयव है जो क्रमित युग्म के रूप में दिए होते हैं, 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11। तो क्या एफ के बारे में बोला है, तो क्या ए से बी में एफ एक फलन है? हमको ये जांच करनी है, अपने उत्तर का कारण भी देना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पे बताने वाले हैं कि फलन, कोई भी संबंध फलन कब होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई भी संबंध फलन हो, इसके लिए आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है, दो शर्तें आवश्यक है। दोनों शर्तें मैं यहाँ पे बताऊंगा। आवश्यक है कि देखो, पहली शर्त यह है कि प्रांत में उपस्थित सारे अवयवों का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रांत में उपस्थित सारे अवयवों का प्रतिबिंब होना चाहिए। सारे अवयवों का प्रतिबिंब सप्रांत में उपस्थित होना चाहिए। सप्रांत में उपस्थित होना चाहिए। और देखिए, एक और शर्त इसके लिए यह है कि प्रांत में उपस्थित किसी भी अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। प्रांत में उपस्थित किसी भी अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें इसको संतुष्ट करती है, संबंध को, तो हम लोग कहेंगे दिया गया संबंध एक फलन है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सवाल में चलते हैं। सवाल में ये जो एफ दे रखा है ना, इसको हम लोग दो समुच्चयों के रूप में बांट लेते हैं। तो मान लो कि इस तरह से हम लोग परिभाषित करते हैं, ये अपने पास ए समुच्चय है और ये अपने पास बी समुच्चय है। ये हमने परिभाषित कर दिया। अब देखो, ए में कौन कौन से अवयव है, 1 2 3 4। और बी में कौन कौन से अवयव है, 1 5 9 11 15 और 16। इस तरह से परिभाषित है। और ये ए है, ये बी है। ए बी से संबंधित है, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है एफ ए से बी में संबंधित है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, एफ जो है ए से बी में संबंधित है। अब कौन कौन सा अवयव संबंधित है वो भी यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए, ये दे रखा है 1 5 से संबंधित है, तो 1 को 5 से, सॉरी, इसको ठीक कर देते हैं हम लोग। 1 को 5 से संबंधित करेंगे इस तरीके से, 1 को मिलाएंगे 5 से, ठीक है जी। उसके बाद 2 को 9 से संबंधित करेंगे, तो 2 को मिलाएंगे 9 से, तो 2 को 9 से मिला दिया। फिर 3 को 1 से मिलाएंगे, तो 3 को 1 से मिला दिया। फिर आगे चलते हैं, तो 4 को 5 से मिलाएंगे, तो 4 को ये वाले 5 से मिला दिया। फिर उसके बाद में देखते हैं कि 2 को 11 से मिलाएंगे, तो ये वाला 2 जो है इसको मिला दिया 11 से। अब देखिए, यहाँ पे 15 और 16 छूटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक का कोई भी, प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। ये कहलाता है अपने पास प्रांत, और ये बी जो कहलाता है ये सप्रांत, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, प्रांत का कोई अवयव नहीं छूट रहा, मतलब पहली शर्त को तो ये संतुष्ट करता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 जो है उसका एक प्रतिबिंब 9 है, एक प्रतिबिंब 11 है। तो यहाँ पे कहेंगे 2 9 से संबंधित है और 2 जो है 11 से भी संबंधित है। ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब दूसरी शर्त को तो ये संतुष्ट ही नहीं कर रहा कि प्रांत के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 प्रतिबिंब मिल गए। इसलिए हम लोग कहेंगे यहां प्रांत के अवयव 2 के एक से ज्यादा प्रतिबिंब मिल रहे हैं, एक से ज्यादा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हम लोग कहेंगे, इसलिए एफ एक फलन नहीं है, एफ एक फलन नहीं है। और देखो, यही हमें बताना कि एफ एक फलन है या नहीं, और उसके लिए कारण भी देना था। तो ये दो शर्तें हमने संतुष्ट करवानी थी,
पहली शर्त संतुष्ट कर गई लेकिन दूसरी शर्त संतुष्ट नहीं कर पाई, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये दिया हुआ जो एफ है ये एक संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।